दूर तक आप जहाँ भी देखेंगे केवल अतिक्रमण का यह अड्डा बन गया है। हवाई अड्डा की जगह अतिक्रमण का अड्डा बन गया है। गाय, भैंस, बैल, तमाम तरह के जानवर, बकरियां यहाँ पर आती हैं, चरती हैं। ये हवाई अड्डा कम और चारागाह ज़्यादा बन गया है। सुरक्षा के लिहाज से ये काफ़ी खतरनाक है। अगर आपात की स्थिति में किसी भी हवाई जहाज की यहाँ पर लैंडिंग अगर की जाए तो वो संभव नहीं है। नमस्कार, मैं संजीव कुमार। यह जो आप देख रहे हैं ये पूरा परिसर जो है हवाई अड्डा का परिसर है। यह हवाई अड्डा लॉज भागलपुर लिखा हुआ है और यह हवाई अड्डा का परिसर है। और जो सुरक्षा की दृष्टि से जो बाउंड्री वॉल होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। मैं आपको हवाई अड्डा का वो अतिक्रमण क्षेत्र दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर ये जो हवाई अड्डा है चारागाह बन गया है। हवाई अड्डा की जगह यह चारा का अड्डा बन गया है कुल मिला करके। और लोग जो है धड़ल्ले से एक छोर से दूसरी छोर जा रहे हैं, आ रहे हैं। और पीछे जो देख रहे हैं आप, यह हवाई अड्डा लॉज भागलपुर लिखा हुआ है। यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी हैं, लेकिन जो हवाई अड्डा के लिए सुरक्षित क्षेत्र होना चाहिए वो यहाँ पर कहीं भी दिखने को नहीं मिल रहा है। तो चलते हैं आगे, मैं आपको वह आगे चीज दिखाने का प्रयास करता हूँ किस तरह से यहाँ पर हवाई अड्डा का अतिक्रमण किया गया है, किस तरह से यहाँ झाड़ियाँ उगाई हैं, वो तमाम चीजें और बताने का प्रयास करता हूँ। यह भागलपुर हवाई अड्डे का बृहत मैदान है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो है आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसकी सुरक्षा, इसकी देखभाल की जिम्मेदारी जो राज्य सरकार पर होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं दिख रही है। बरसात के मौसम में या ऐसे भी आम दिनों में या आवारा पशुओं के या जो पशुपालक होते हैं उसके लिए चारागाह बन जाता है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने भागलपुर वासियों को आश्वासन दिया था कि जल्द ही यहाँ से हवाई यात्रा शुरू की जाएगी, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हो पाया है। लोग धड़ल्ले से हवाई अड्डा परिसर में आ रहे हैं, जा रहे हैं, बाइक के माध्यम से, पैदल, साइकिल के माध्यम से। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पशु भी चर रहे हैं। यह एक चारागाह का मैदान बन गया है जो आप मेरे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे हैं। कभी यहाँ से जो है डाक सेवा प्रारंभ हुआ करती थी, डाक सेवा का आवागमन होता था, यहाँ से डाक सेवाएं जाती थी। वह दौर था 1985 और 86 का। 1985 और 86 के बाद से यहाँ पर जो है डाक सेवा बाधित हो गई। शायद उड्डयन विभाग को यहाँ से मुनाफा नहीं दिख रहा होगा, इस कारण से यहाँ से ये उड्डयन विभाग या जो हवाई सेवाएं थी वो बंद हो गई। लेकिन जो मुख्य सवाल है, मेन बातें हैं कि भागलपुर हवाई अड्डा जो है वह उत्तर पूर्व बिहार का एकमात्र हवाई अड्डा है और यह एक व्यावसायिक केंद्र बन सकता है यदि राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे। क्योंकि यह बिहार का ऐसा हवाई अड्डा है जहां से नॉर्थ ईस्ट, चीन, नेपाल के लिए जाया जा सकता है, लेकिन जो सरकार का ध्यान होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और यह एक चारागाह बन गया है। पशुएं यहाँ पर चर रहे हैं, बकरियां यहाँ पर चर रही हैं, झाड़ हैं, पेड़ पौधे उगाए हैं। और मैं अब जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वह है हवाई पट्टी। यह हवाई पट्टी है और तकरीबन इस हवाई पट्टी की लंबाई जो है वो 2 से 2.5 किलोमीटर है और केवल बाढ़ के दिनों में ही इसका उपयोग हो पाता है। आम दिनों में आम लोगों के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। और इसका अतिक्रमण भी हो गया है राज्य सरकार की तरफ से, जो है केवल इसकी बाउंड्री वॉल कर दी गई है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। लोग एक छोर से दूसरी छोर आराम से आ जा रहे हैं। लोग यहाँ पर खेलने आते हैं, बच्चे यहाँ पर खेलने आते हैं। और ये बाईं तरफ आप देख रहे हैं कि ये हवाई अड्डा का अतिक्रमण हो गया है। लोग अंदर में, हवाई अड्डा के अंदर में इसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और घर बना लिया है। यह राज्य सरकार की लापरवाही है। जो बाउंड्री वॉल दिया गया था वह नाकाफी है और शायद कहीं कहीं उसको तोड़ भी दिया गया है अतिक्रमण की वजह से। आप देख पा रहे हैं कि जो बाउंड्री वॉल है वो आधा अधूरा ही है। हवाई अड्डा की दूसरी तरफ जो है IFC का गोदाम है और वहाँ पर भी बाउंड्री वॉल किया हुआ है। लेकिन जो भागलपुर वासियों के लिए
जो उत्तर पूर्व बिहार के लोग हैं उनके लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नाकाफ़ी है। और मैं आपको एक बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मतलब किस तरह से जो है पशुओं के लिए यह चारागाह बन गया है। जो पशुपालक हैं उनके लिए ये चारागाह बन गया। गाय, भैंस, बैल, तमाम तरह के जानवर, बकरियां यहाँ पर आती हैं, चरती हैं। ये हवाई अड्डा कम और चारागाह ज़्यादा बन गया है। आप जहाँ भी देखेंगे दूर तक कहीं न कहीं हवाई अड्डा का जो बाउंड्री वॉल है उसको तोड़ दिया गया है, उसका अतिक्रमण कर दिया गया है। और ये रेखाएं हैं जहाँ पर हवाई जहाज़ जो है लैंड करता है और वहाँ से फिर वो अपने रनवे तक जो स्टॉप पॉइंट है वहाँ तक जाकर के रुकता है। बच्चे यहाँ पतंगबाजी करते हैं और हवाई अड्डा की साइड में जो कॉलोनियाँ बसी हुई है वो कहीं न कहीं वो हवाई अड्डा की ज़मीन है, लेकिन राजनीति की वजह से, राजनीतिक लाभ की वजह से उस अतिक्रमण को हटाया नहीं गया है, उसको खत्म नहीं किया गया। यहाँ गोबर के उपले पाले जाते हैं, गोबर के उपले ठोके जाते हैं और मैं चाहूँगा कि आपको नज़दीक ले आकर दिखाने का प्रयास करूँ। ये गोबर के उपले यहाँ उपले ठोके जाते हैं तो जलावन के काम में आते हैं, झाड़ियों को इकट्ठा किया जाता है और ये उपले आप देख पा रहे हैं। जो काम पर्यटन के लिए होना चाहिए, जो काम नागरिक की सुविधा के लिए होना चाहिए, जो काम परिवहन के लिए होना चाहिए, वह जो है चारागाह बन गया, जानवरों के चारागाह। यहाँ देख रहे हैं कि मतलब लोग जो है उपले इकट्ठे भी कर रहे हैं और उपले सुखा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप। और जो बिल्डर हैं, ट्रेडर हैं, उनका छड़, गिट्टी, सीमेंट वो इसी हवाई अड्डा परिसर में रहता है। कहीं न कहीं जो सुविधाएं होनी चाहिए लोगों के लिए वो यहाँ पर नहीं दिख रही है। सेवाएं जो है देवघर में शुरू की गई और भागलपुर जो है उस सेवा से अछूता रह गया। यहाँ पर आवारा कुत्ते भी हैं। दूर तक आप जहाँ भी देखेंगे केवल अतिक्रमण का यह अड्डा बन गया है। हवाई अड्डा की जगह अतिक्रमण का अड्डा बन गया है। दूर में पशु भी चढ़ रहे हैं, बकरियां चढ़ रही हैं। सुरक्षा के लिहाज से ये काफ़ी खतरनाक है। अगर आपात स्थिति में किसी भी हवाई जहाज की यहाँ पर लैंडिंग अगर की जाए तो वो संभव नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को चाहिए कि इस हवाई अड्डा को सुरक्षित रखा जाए और नागरिकों की जो सुविधा के लिए होना चाहिए उस दृष्टि से इसे सुरक्षित रखा जाए। मैं आपको उस जगह ले जाकर दिखाने का प्रयास करता हूँ जहाँ पर हवाई जहाज जो है रुकता है लैंड करने के बाद। और यह वह जगह है जहाँ पर हवाई जहाज आता है और यहाँ पर रुकता है। और तकरीबन एक बार में यहाँ पर 2 जहाज के उतरने और उड़ने की व्यवस्था है, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार की उदासीनता की वजह से वो चीज़ यहाँ पर संभव नहीं हो पाया है। जब भागलपुर और आसपास में बाढ़ का माहौल बनता है या बाढ़ आता है तब इस हवाई अड्डा का उपयोग होता है, लेकिन नागरिकों के सुविधा के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टोटल ये अतिक्रमण का अड्डा बन गया है। ये पूरा जो है हवाई अड्डा का परिसर है और आप देख रहे हैं कि इसमें लोग जो है गाड़ी सीखने के लिए भी आते हैं। ये कार है और धड़ल्ले से लोग जो है आ जा रहे हैं और अतिक्रमण जो होना चाहिए वो यहाँ पर धड़ल्ले से किया जा रहा है। और जहाँ कहीं भी दीवारें ठीक की जा रही है, बाउंड्री वॉल दिया जा रहा है, उन दीवारों को तोड़ दिया जा रहा है और लोग अतिक्रमण कर रहे हैं और
जगह जगह जो है अपना आशियाना बना रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि ये भी जो है टूटा हुआ क्षेत्र है।